हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो घर के सारे काम हो चुके हैं, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, उसके बाद में सभी लोग नहा चुके हैं। तो आज हो रही है तैयारी, अरब का मरचटना है। जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि कल से हमारे यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, लिपाई पुताई साफ़ सफाई। तो आज सभी लोग तैयार हो गए हैं और अरब के मरचटने के लिए सभी लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने भी नहा लिया है और कपड़े सारे धुल लिए हैं। तो कपड़े फैला दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पर। तो जाएंगे तभी पता लगेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। और इधर बाल सुखा लेते हैं, बाल को भी धुल लिया है। तो बाल मैंने कहा पहले सुखा लेते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे घर। तो वैसे तो सूख गए हैं, तौलिया लगा ली थी, तो थोड़े बहुत रह गए हैं सूखने के लिए, तो सूख जाएंगे। उसके बाद में बाल बांध लेंगे। और सभी लोग तैयार हो रहे हैं घर पर, क्योंकि जल्दी से ही निकलना है। तो फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग निकले थे 11 बजे से घर से, क्योंकि 10 का टाइम तो हो ही गया था। और इतना टाइम लग गया है घर के काम करने में, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग शूट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी भी पहन ली है, और जो है ना कि बाल भी हमारे सूख गए हैं। तो पहले आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरोही ने तो सुबह से ही कपड़े पहन लिए हैं। नहलाया था आरोही को, उसके बाद से तुरंत से ही कपड़े पहन लिए हैं, बस बाल खींचने थे। तो चोटी बना दी है आरोही की, और आरोही के क्रीम पाउडर थोड़ा सा लगा देते हैं, और आरोही तैयार हो जाए उसके बाद में हम भी तुरंत से ही तैयार हो जाएंगे। और इन दिनों में जाने क्या हो गया है हमारे बालों में कि बहुत ज़्यादा बाल हमारे टूट रहे हैं। तो जैसे ही कंघी लगाते हैं, जितनी बार भी हम कंघी लगाएं, बहुत सारे बाल निकलते हैं, और बहुत सारे बाल टूट भी चुके हैं। बहुत ही कम बाल रह गए हैं, वैसे भी हमारे बहुत ही कम बाल हैं, लेकिन और भी कम हो गए हैं। तो एकदम से जो है ना कि मेरा सर भी दिखने लगा है कि इतने सारे बाल कम हो गए हैं एकदम से। तो पता नहीं क्या इन दिनों में हो रहा है हमारे साथ में, बाल भी गिर रहे हैं। पता नहीं, वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि तबीयत नहीं ठीक होती है तब गिरते हैं बाल, लेकिन हमारी तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बाल हमारे टूट रहे हैं। और इधर सभी लोग तैयार हो गए हैं, बस हम रह गए हैं बाल बांधने के लिए रह गए थे। तो हम भी बस तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम जो है ना कि सुबह से ही लगे थे काम में, तो हम बाद में ही नहा पाए हैं। तो इसी वजह से सबसे बाद में ही तैयार भी हो पाएंगे। और हमारी देवरानी जी भी तैयार हो गई हैं, ननद जी भी तैयार हो गई हैं, बुआ भी तैयार होकर निकल गई हैं झोरा लेकर, जो थोड़ा बहुत सामान रखना था तो वही सारी चीज़ें लेकर निकल गई हैं। और ऑटो से हम लोग जाएंगे, तो ऑटो भी आ चुका है। तो अब चलते हैं, और सबसे बाद में हम ही निकले हैं घर से। तो आरोही तो पहले शुरू में ही पहुंच गई हैं बाहर, क्योंकि आरोही को कहीं पर भी हम जाएं तो बहुत जल्दी रहती है कि मम्मा जल्दी से चलो, नहीं तो फिर ऑटो चला जाएगा या सभी लोग चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है आरोही को। और इधर हम लोग आ चुके हैं मंदिर पर। तो ज़्यादा दूरी पर कहीं नहीं था, बस देवी माँ के दरबार में अरब का जो है ना कि मरचटना है, जिसको मुहबौर भी बोलते हैं। और यहीं पर आए हैं जो कि पाली में। तो कई दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जानते हैं यह स्थान जहाँ पर मंदिर है, पंथवारी देवी, और ये पाली में है, पाली सिटी में। तो यहीं पर हम लोग आए हैं, ऑटो से आए हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं, और लगभग जो है ना कि 12-13 लोग हो चुके थे। और जो है ना कि मेरी जो देवरानी है, उनकी बहन भी आई थी, और एक दीदी जी और भी आई थी जो कि यहीं रहती हैं पाली में ही। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, और अब हम लोग चलेंगे ऊपर। तो सभी लोग पहले जो है ना कि बोला कि इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद में ही चलेंगे। और चलते हैं अंदर, आप सभी को दिखाते हैं। तो वैसे तो हम कई बार यहाँ पर आए हैं, आप सभी को भी दिखाया है, लेकिन आज हम अंदर से दिखाएंगे मंदिर को, क्योंकि अंदर कभी इतना मैंने नहीं कुछ शूट कर पाया है। जब खाली आते हैं तो कुछ मन नहीं भी होता है, और अपने काम से ही आते हैं, तो अंदर कभी कभी ही आ पाते हैं जब प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। तो आज हम लोग आए हैं अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक हम लोग यहाँ पर रुके थे, अरब का मरचटना भी हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जब कुछ काम होता है तो टाइम तो लग ही जाता है। लगभग जो है ना कि कई घंटे लग गए थे। हम लोग घर पर जब पहुँचे थे तब 3 बज गए थे, और घर पर भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। आज खीर पूड़ी सभी चीज़ें बनेंगी और सबको खिलाएंगे। तो अरब का वैसे तो एक बार मरचटना हो चुका है, लेकिन एक बार हो चुका है, और यहाँ का भी जो है ना कि हमारी ननद जी ने मान दिया था।
तो यहाँ का भी करवाना था। तो इसकी वजह से वहाँ पर जब हुआ था मड़चटना तो दूध से ही हुआ था भोले बाबा के पास में। अब यहाँ पर होगा खीर के साथ में चावल जो है ना कि दूध में चावल थोड़े से डाल दिए जाते हैं, तो उसके साथ में होगा, तब अच्छे से अब पूरी तरह से मड़चटना हो जाएगा अरब का। और अब से जो है ना कि अरब कुछ ना कुछ 6 मंथ के जब हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ खिला पिला दिया जाएगा। जैसे है ना कि बच्चों को खिला दिया जाता है, दलिया खिलाई जाती है, दाल खिलाई जाती है, तो ठीक रहता है, जल्दी से ही मड़चटना हो जाता है। तो अरब जो है ना कि वैसे तो 3 ही मंथ के हुए हैं, और जो हम लोग जोड़ते हैं जैसे ना हिंदी के मंथ में तो 5वें मंथ पड़ गए हैं। तो अब जो है ना कि यहाँ का मड़चटना होगा। और इधर बुआ लेकर बैठी हैं अरब को, और यहाँ पर अरब को कपड़े पहना दिए गए हैं। तो जो है ना कि पहले तो घर से और कपड़े पहना कर लाए थे, लेकिन यहाँ पर और कपड़े पहनाए हैं। तो जैसा होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ जैसा होता है, जो रीति रिवाजें होती हैं उसी तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पर आरोही सबसे ज़्यादा शैतानियाँ दे रही हैं, जो है ना कि दुपट्टे को उल्ला रही हैं ऊपर साइड में। और बहुत सारी यहाँ पर आरोही ने तो सबसे ज़्यादा शैतानियाँ दी थी कि मन कर रहा था कि अब आरोही को साथ में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जब कहीं पर जाओ तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। और यहाँ पर जैसे मंदिर है तो वैसे कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जब शैतानियाँ करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अब हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर जहाँ पर अरब का मड़चटना होगा, तो इधर चलेंगे। और यहाँ पर सजावट भी चल रही है, ये चल रही है नवरात्र के दिनों के लिए, क्योंकि नवरात्र के 1 दिन पहले ही हम लोग गए हैं मड़चटना करवाने के लिए, अम्बावस के दिन। क्योंकि अम्बावस जो है ना कि ना तो इधर साइड में पड़ती है ना ही उधर साइड में पड़ती है। तो आज के ही दिन हम लोगों ने कहा चलो मड़चटना करवा देते हैं अरब का, फिर जो है ना कि उजरिया पाक लग जाएगा, उजाला होने लगेगा रात में भी। तो फिर उजाले पाक में लड़कों का नहीं होता है, लड़कियों का होता है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने करवा दिया है मड़चटना अरब का। और यहाँ पर जो है ना कि जो यहाँ की पुजारिन हैं वही मड़चटना पहले शुरू में करती हैं, उसके बाद में बुआ खिलाएंगी, जो है ना कि दूध चटाएंगी। तो यहाँ पर बैठ गई हैं पुजारन, और ये जो है ना कि यहीं पर रहती हैं मंदिर पर ही। और इनका जो है ना कि पूरा परिवार रहता है, यही नहीं इनका पूरा परिवार रहता है यहीं पर। और यहाँ पर ये बोल रही थी कि जैसे है ना कि पहले से ही ये लोग बोल देते हैं कि इतना कुछ हम लेंगे और इतना नहीं लेंगे, तो वही सभी बातें यहाँ पर हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा लड़ भी झगड़ रही थी, तो थोड़ा बहुत बस हम लोगों ने समझा दिया, क्योंकि हम लोग जो है ना कि इतने तो हाई फाई परिवार से नहीं हैं, बस अपने सुखी जीवन बिताते हैं। लेकिन जो है ना कि ये लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग रहे थे कि इतने पैसे लेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था, ये बहसबाजी कर रही थी। और यहाँ पर अरब तो आराम से ही दूध को पी रहे हैं। और यहाँ आकर अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आज सभी लोगों के साथ में आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नवरात्र के दिन जो है ना कि कल से दूसरे दिन से शुरू होने वाले थे, तो उसकी वजह से सजावट भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तो यहाँ पर नवरात्र के दिनों में बहुत ज़्यादा सजावट होती है और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं, और बाहर की साइड में भंडारे भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर आज भी भंडारा था, तो बाहर की साइड में हो रहा है। तो क्योंकि जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो सभी लोग अपने जैसा करते हैं वैसा फिर मानते हैं वैसा करते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि यही सभी बातें हो रही थी। तो यहाँ पर बुआ ने पैसे दिए हैं, 151 रुपये दिए थे, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से सभी लोग देते हैं। तो यहाँ पर ये और मांग रही थी बुआ से कि और दो, ये मांग रही थी 551 रुपये। तो फिर बुआ ने पूरे करके इनको पैसे दिए थे, और फिर हम लोग थोड़ी देर और रुके थे यहाँ पर। और जो है ना कि ये लड़ झगड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अरब तो जो है ना कि दूध पी चुके हैं, और अभी हमारी नंदत जी पिलाएंगे। और उसके बाद में फिर जो है ना कि प्रसाद हम लोगों ने चढ़ा दिया था, और सबके इन्होंने टीका लगाया था, जो जो लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था उन लोगों के टीका लगाया था। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से चले आए थे घर। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि घर भी पहुँचना था टाइम से। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे तो हमारे घर से ही ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से जल्दी से ही हम लोगों को लौटना भी था। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, आराम किया था, और फिर हम लोग घर चले आए थे। अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सजावट चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों में मंदिर में।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कई दोस्तों ने बोला है कि हमारा नाम लेने के लिए, तो एक हमारी दीदी हैं निधि दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उनके चैनल का नाम है आदर्श फैमिली ब्लॉग, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग देखती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी हैं देविका दीदी, तो वो दीदी भी हमारे चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़ी हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी दीदी हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि परिवार तो सभी का अच्छा होता है, ससुराल भी अच्छी होती है, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो बात सही है दीदी, तो आप परेशान मत हुइए, क्योंकि कई दीदियों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो बहुत सारी दीदियों की ऐसी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हुइए, आपकी बहुत जल्दी से ही गोद भर जाएगी। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपको जल्दी से बेबी दे दे प्यारा सा। और ये वो दीदी ये भी बोल रही थी कि आरोही को देखकर हमारा मन बहुत ही खुश होता है। तो आज जो है ना कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, और अपने खुद के जब बच्चे नहीं होते हैं तो बड़ा ही जो है ना कि दूसरे बच्चों को देखकर बहुत ही मन खुश होता है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर बैठे थे यहाँ पर, और थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें लेनी थी वो भी हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि ज़रूरत वाली चीज़ें लेनी होती हैं तो ले लेते हैं जब जाते हैं मार्केट। तो वो ख़रीद ली थी, उसके बाद में हम लोग चले आए थे घर। और एक हमारी दीदी हैं सायदा दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर हम शुरू हो गए हैं शाम के खाना बनाने में। तो पहले चूल्हा जला लेते हैं और सबसे पहले हम रखेंगे खीर को बनने के लिए। तो खीर हमारी बन जाए उसके बाद में हम पूड़ी बनाएंगे, और कचौड़ियाँ नहीं बनाएंगे, खीर और पूड़ी बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे आलू की। तो आलू मैंने रख दिए हैं कुकर में नीचे उबलने के लिए। तो आलू जब तक उबलेंगे तब तक हमारी खीर भी बन जाएगी और फिर पूड़ी बनाएंगे। तो जल्दी से ही खाना चढ़ा दिया है, अभी धूप भी है और जल्दी से इस वजह से चढ़ा दिया है क्योंकि फिर सबके घर पर खाना बन जाएगा, फिर सभी लोग जो है ना सबके घर पर भी खाना देना है। वैसे हम लोगों ने दावत नहीं की है, वैसे तो दावत करते तो सबसे अच्छा रहता, लेकिन दावत नहीं कर पाए कुछ परेशानियों की वजह से। तो सबके घर पर ही जो है ना खीर और पूड़ी दे देंगे तो सभी लोग खा लेंगे। और आप सभी सोच रहे होंगे कि जो है ना कि दीदी अब नाखूनी को लगा रही हैं, तो ऐसा हो गया कुछ सुबह के टाइम कि इतनी जल्दी हुई कि हमने जो है ना कि नाखूनी भी पैरों में नहीं लगा पाई। वैसे हाथ में तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन पैर में भी नहीं लगा पाई। तो मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो नाखूनी लगा लेते हैं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे पैर हमारे, क्योंकि जब रंग लगा होता है पैरों में, महावर लगी होती है, तो फिर नाखूनी ज़रूर ही लगी होनी चाहिए, वो भी रेड कलर की। तो यहाँ पर हम रेड कलर की ही लगा रहे हैं। और इतने टाइम जो है ना कि हमारी खीर बन रही है और आलू भी नीचे उबल रहे हैं, तो मैंने कहा इतने टाइम ही लगा लेते हैं। और आरोही भी नहीं थी, वैसे आरोही जब होती है तो आरोही सबसे पहले लगवाती है, तो आरोही नहीं थी, तब तक मैंने लगा ली है पैरों में नाखूनी। और इधर जो है ना कि खीर को भी मैंने चला कर देख लिया है कि कैसी हुई है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है दूध, और जो भी मेवा चीज़ें हैं वो भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आरोही भी हमसे मांग रही थी जो मेवा चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैंने आरोही को किशमिश दे दी थी खाने के लिए। और चीनी डाल देते हैं, और जो भी हमारे पास मेवा चीज़ें हैं, थोड़ी सी ही मेवा चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो वो भी डाल देंगे। और उसके बाद में आटा लगाएंगे, और आटा लगाकर फिर जो है ना कि पूड़ी बनाएंगे। और इतनी जल्दी से मैंने खाना चढ़ाया था, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि कुछ पूछो ही मत, रात हो गई थी, क्योंकि आज सभी लोग काम में लग गए थे और बुआ सबसे ज़्यादा थक गई थी। और बुआ की इन दिनों में, आप सभी को बताते हैं कि बुआ की इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही कुछ हम पर काम पड़ रहे हैं। क्योंकि बुआ के बाद में जो सब घर में जो है जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो आती है, सबसे बड़े पर आती है, तो वो बुआ के ऊपर आती है, उसके बाद में हम आते हैं। तो हमारे ऊपर इन दिनों में जिम्मेदारी आ गई है ज़्यादा ही कुछ काम की। और बुआ और पापा की इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो दवाई तो बराबर से बुआ लेती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बुआ की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है। कभी तो पैर दर्द करते हैं, कभी तो कमज़ोरी जैसी लगती रहती है।
तो बुआ तो लेट ही हुई हैं, जब से आई हैं तब से लेट गई हैं, क्योंकि उनके पैर भी दर्द कर रहे थे और कुछ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर यहाँ पर हम लोग बनाने में लगे हैं पूड़ी, और बुआ बिल्कुल भी छत पर नहीं आई थी। जैसा बना पाया हम लोगों ने ही बनाया था। और खीर तो हमारी बन चुकी है। यहाँ पर पहले शुरू में मैंने जो है ना कि एक छोटी सी पूड़ी बनाकर चूल्हे को चढ़ा दी है, और यहाँ पर बनाने लगे हैं पूड़ी। तो पहले तो हमारी देवरानी जी पूड़ी बेल नहीं थी, और ननद जी भी अभी नहीं आई हैं, क्योंकि वो लगी हैं भैंस के काम में। भैंस को भी बगिया से लाना होता है इतने टाइम, और चारा पानी भी देखना पड़ता है, तो उसी काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम और हमारी ननद जी और लगी हैं आरोही। तो फिर आ गए थे आरब, तो देवरानी जी ने ले लिया था आरब को, और फिर हमारी जो आरोही हैं वो हमारे साथ में काम कराने बैठी थी। आप सभी को अभी दिखाए, आरोही ने आज बहुत सारा काम हमारे साथ में कराया था, क्योंकि जब कोई नहीं बचता है फिर हमारी आरोही बचती हैं हमारे साथ में काम कराने के लिए। तो यहाँ पर आरोही ने आज पूड़ी बेली थी। ये वाली पूड़ी जो हम बना रहे हैं ये तो हमारी देवरानी जी ने बेली थी, लेकिन उसके बाद जो थाली में पूड़ी रखी थी वो हमारी आरोही ने बेली हैं। अब आरोही की पूड़ी डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा आरोही की भी बना देते हैं, सेंक देते हैं। यहाँ पर ये आरोही बेल रही हैं पूड़ी, और हमारी देवरानी जी आरब को भी ले रही हैं, लेकर बैठी हैं। और साथ में लोई तो बना रही हैं हमारी देवरानी जी, लेकिन आरोही जो है ना कि पूड़ी बेलने में लगी हैं, और बहुत जल्दी जल्दी बेल रही हैं। आप सभी देख रहे हैं कि कैसे आरोही पूड़ी बना रही हैं। तो बहुत सारी पूड़ी आरोही ने बनाई थी, और वैसे बना तो अच्छी लेती है, लेकिन जो है ना कि कहीं पर मोटी हो जाती है, कहीं पर पतली हो जाती है, तो इतनी कमी रहती है। वैसे आरोही पूड़ी अब बना लेती है, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी, तब जब कोई नहीं होता है फिर तो आरोही भी काम आ जाती है। और यहाँ पर हमारी ननद जी जो है ना कि आरब को पूड़ी और खीर खिला रही हैं। तो जब बन गई थी तो सबसे पहले आरब को ही खिलाई थी खीर और पूड़ी। और यहाँ पर आलू अभी रह गए थे जो है ना कि कौरने के लिए, नमक मिर्च के आलू कौर लेते हैं। और कचौड़ियाँ आज नहीं बनाई हैं, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। वैसे तो सोच रहे थे कि कचौड़ियाँ भी बना लें, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से नहीं कचौड़ियाँ बनाई हैं। और यहाँ पर आलू भी हमारे बन गए हैं। तो इधर नीचे सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं, और सबके यहाँ के लिए परोस लेते हैं। सबके यहाँ देना है खीर और पूड़ी, तो हमारी ननद जी यहाँ पर परोस रही हैं, क्योंकि ननद जी सबके घर पर जाएंगी देने के लिए। और उसके बाद में सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और इतने सारे बर्तन जो है ना कि इकट्ठा हो गए हैं, तो बर्तन धुल लेते हैं। अब बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, और हम मांज देते हैं। उसके बाद में हमारी ननद जी है ना कि धुलवा लेंगी बर्तन। सिर्फ मांजते हम जाएंगे और हमारी ननद जी धुल देंगी, तो जल्दी से थोड़े हमारे काम हो जाएंगे। वैसे तो अकेले जो काम करने होते हैं बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो हमारी ननद जी जो है ना कि हेल्प बराबर से कराती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी जो है ना कि बर्तन धुल रही हैं, और थोड़े से मैंने भी धुलवा दिए थे जगह खाली करने के लिए, क्योंकि अभी कढ़ाई रह गई थी मांजने के लिए। तो कढ़ाई भी मांज लेंगे, तब तक हमारी ननद जी सारे बर्तन धुल कर रख देंगी। तो जल्दी जल्दी बस हो गया था सारा काम। और रात के लगभग जो है ना कि 9:30 बज गए थे, तो इतना टाइम हो गया था सब ये काम करने में, क्योंकि चाहे कितना भी छोटा काम हो लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। और बर्तन तो सबसे ज़्यादा आज हुए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।